एक दिन पहले तक ये परिवार समुद्र में मजे कर रहा था, लेकिन अगली सुबह जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पैरों के नीचे का सारा समुद्र गायब हो चुका है। जहाँ तक नजर जाती थी बस सूखा और वीरान इलाका था। पिता ने घबराकर तुरंत कंपास और नक्शा निकाला, अपनी लोकेशन पता करने की कोशिश की, लेकिन कंपास जैसे काम ही नहीं कर रहा था। उसी समय बेटा दो बड़े केकड़े पकड़ कर लाया। पिता ने जैसे ही उन केकड़ों को देखा वो वहीं सन रह गया, क्योंकि ये गहरे समुद्र में रहने वाले जीव थे जो आमतौर पर 500 मीटर से भी ज्यादा गहराई में पाए जाते हैं। पिता के मन में सवाल उठा, क्या गहरा समुद्र भी सूख गया है? पिता ने यॉट से बैटरी निकालकर रेडियो ठीक किया और तुरंत इमरजेंसी चैनल पर कॉल किया। हैरानी की बात ये थी कि कॉल लग गया, लेकिन दूसरी तरफ कोई रेस्क्यू टीम नहीं थी, बल्कि गोदान नाम का एक डीप सी एक्सप्लोरर था। गोदान ने बताया कि वो भी सूखे समुद्री तल में फंसा हुआ है। थोड़ी बातचीत के बाद पिता को समझ आया कि वे अपनी जगह से हिले ही नहीं है। समुद्र के गायब होने की वजह थी पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों का अचानक उलट जाना, जिससे ज्वार भाटा यानी टाइड्स की दिशा बदल गई और सारा पानी किसी और जगह चला गया। गोदान ने ये भी बताया कि लगभग 7 दिनों बाद पानी वापस लौट आएगा, इसलिए उन्हें किसी ऊंची जगह पर जाना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि सबसे नजदीकी किनारा 500 किलोमीटर दूर था, जो 7 दिन में पैदल पहुंचना नामुमकिन था। जबकि गोदान की पनडुब्बी सिर्फ 200 किलोमीटर दूर थी और वो घायल भी था, इसलिए माँ जो नर्स थी उसकी मदद कर सकती थी। तभी पूरा परिवार गोदान की ओर जाने की तैयारी करने लगा। उसी दौरान दूर एक आदमी दिखाई दिया। पिता ने सोचा कि शायद वो कोई बचा हुआ इंसान है और मदद मांगने आया है। उन्होंने उसे पानी दिया, लेकिन पानी पीते ही उस आदमी का चेहरा बदल गया और उसने अचानक पिता पर हमला कर दिया। माँ तुरंत अपने पति को बचाने दौड़ी, लेकिन उस आदमी ने जमीन से भाला उठाकर सीधे पिता पर वार कर दिया। माँ डर के मारे भागने लगी, लेकिन आदमी ने भाला फेंककर उसके कंधे को घायल कर दिया। माँ किसी तरह यॉट में वापस गई, दरवाजा बंद किया और बच्चों को छुपा दिया। खुद उसने एक चाकू उठा लिया अपनी रक्षा के लिए। थोड़ी देर बाद वो आदमी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और माँ को ढूंढने लगा। उसने हर कोना छान मारा, लेकिन माँ नहीं मिली। असल में माँ पहले ही यॉट के एक छेद से बाहर निकल चुकी थी और पीछे से हमला करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उस आदमी का शिकारी कुत्ता अचानक आ गया और माँ पर झपट पड़ा। खुशकिस्मती से माँ ने फुर्ती दिखाते हुए चाकू से कुत्ते को मार दिया। कुत्ते की चीख सुनकर आदमी बाहर आया, लेकिन उसे सिर्फ मरा हुआ कुत्ता मिला। उसी वक्त माँ पीछे से हमला करने आई, लेकिन आदमी ने अचानक पलटकर उसे एक जोरदार मुक्का मारकर गिरा दिया। आदमी ने माँ का गला पकड़ लिया और उसे जिंदा ही घोंटकर मारने की कोशिश करने लगा। जब माँ की सांस टूटने ही वाली थी, तभी अलमारी में छिपी बेटी अचानक बाहर आई और उसके हाथ में एक गन थी। बेटी ने उस आदमी पर सिग्नल फ्लेयर चला दी। तेज गर्मी से आदमी जल गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। गिरी हुई फ्लेयर से यॉट में आग लग गई। स्थिति को गंभीर देखकर माँ तुरंत दोनों बच्चों को लेकर जलती हुई यॉट से बाहर निकल गई। जब वे बाहर पहुँचे तो पिता की सांसें पूरी तरह थम चुकी थी। तभी माँ ने देखा कि वो आदमी भी बचकर बाहर आ गया है। तीनों तुरंत जान बचाकर भागने लगे। काफी देर तक वीराने में भागने के बाद उन्हें एक दरार यानी खाई मिली, जहाँ वे छिप गए। माँ ने सामान चेक किया, वो कुछ दिनों तक चल सकता था। बेटा पिता की मौत से टूट चुका था, वो लगातार रो रहा था। असल में उसी सुबह उसने गुब्बारा ऊपर बांधकर मदद मांगने की कोशिश की थी। अपने आप को दोष देते हुए वो पानी पीने से भी मना कर रहा था। थोड़ी देर आराम के बाद परिवार फिर आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही समय में वो आदमी फिर उनका पीछा करते हुए पहुंच गया। भागते समय लड़के को रास्ते में एक पानी के गड्ढे में एक शार्क दिखी। वो जिज्ञासा में उसके मुंह से खेलने लगा। तभी माँ ने पीछे मुड़कर देखा और दूरबीन से पाया कि वो आदमी फिर उनके पीछे आ रहा है। डरी हुई माँ ने बेटे का हाथ पकड़ा और सब फिर से भागने लगे। आखिरकार एक खाई पार करने के बाद वो आदमी नजर से ओझल हो गया। परिवार ने राहत की सांस ली और धीरे धीरे चलने लगे, लेकिन ज्यादा भागने की वजह से और पानी न पीने के कारण लड़का डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। जब माँ ने पानी की बोतल निकाली तो पता चला कि उसका ढक्कन ठीक से बंद नहीं था। बेटे ने आखिरी पानी पी लिया तो माँ ने बेटे को डांटा कि उसने ध्यान नहीं रखा। बेटी ने भी जवाब दिया कि माँ ने पिता को नहीं बचाया। इसी बात पर दोनों में जोरदार बहस हो गई, लेकिन उन्हें पता था सबसे जरूरी है उस आदमी से बचना। कुछ देर बाद उन्हें एक खाली रेगिस्तान में एक गिरा हुआ विमान मिला। उन्होंने तय किया कि रात उसी में बिताई जाएगी, लेकिन आधी रात को बेटी चुपके से बाहर गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो आदमी उसके पीछे आ चुका है। जैसे ही आदमी हमला करने वाला था, माँ अचानक सामने आ गई और अपने चाकू से उसके सीने पर बार बार वार करने लगी, जब तक कि वो पूरी तरह मर नहीं गया। बेटी के शांत कराने पर माँ धीरे धीरे रुकी। अगली सुबह परिवार ने गोदान द्वारा दिए गए लोकेशन की ओर फिर से यात्रा शुरू की। रास्ते में जब माँ दिशा तय कर रही थी, लड़के को एक पानी का गड्ढा दिखाई दिया। प्यास से बेहाल लड़के ने माँ की बात न मानते हुए सीधे अपना सिर पानी में डाल दिया और जोर जोर से पानी पीने लगा। माँ दौड़ कर आई और लड़की के बाल पकड़कर उसे जबरदस्ती रोक लिया, लेकिन इसी वजह से कुछ ही देर बाद लड़के की तबीयत बिगड़ने लगी। संभव था कि उसने गंदा पानी पी लिया था। माँ और बेटी मिलकर लड़के को सहारा देते हुए कचरे से भरे एक समुद्री किनारे तक ले गईं। वहाँ उन्होंने आसपास के टूटे फूटे सामान से एक छोटा सा अस्थायी ठिकाना बना लिया। इसके बाद माँ ने अपने पास मौजूद एंटीबायोटिक का इंजेक्शन बेटे को लगाया। जैसे ही लड़का गहरी नींद में चला गया, पूरा परिवार वहीं रात बिताने की तैयारी करने लगा। लेकिन आधी रात को माँ
अचानक किसी अजीब शोर से जाग गई। उसने दूर देखा, रेत के किनारे पर काले रंग की एक बड़ी भीड़ तेजी से उनकी ओर बढ़ रही थी। दूरी ज्यादा होने की वजह से साफ नहीं दिख रहा था, तो परिवार कंटेनर के ऊपर चढ़कर छिप गया। तभी उन अजीब आवाज करने वाले जीव सामने आए। ये बहुत ही मजबूत द्विजीवी यानी एम्फीबियन थे, जो दिखने में केकड़ों जैसे थे, लेकिन आकार में उनसे कहीं बड़े। ये जीव दरारों से होकर कंटेनर के अंदर घुस गए, लेकिन ऊपर छिपे परिवार को नुकसान नहीं पहुंचा सके। जब सारे जीव वहां से चले गए, तब परिवार धीरे धीरे नीचे उतरा। अब आसमान धूल और आंधी से भर चुका था। कंटेनर के अंदर छिपते हुए माँ ने बेटे से कहा कि वो बंदूक से गोलियां निकाल ले और उनमें से बारूद निकालकर अपने उस घाव पर डाल दे जो पहले उन केकड़ों ने काट दिया था। लाइटर की मदद से माँ ने उस घाव को जलाकर खून बहना रोक दिया। जब मौसम ठीक हुआ तो उन्होंने वहाँ से काफी सारा जरूरी सामान इकट्ठा किया। उन्हें एक वॉकी टॉकी भी मिला, जिससे उन्होंने पनडुब्बी में मौजूद गौदान से संपर्क किया। गौदान ने बताया कि ये जीव स्पाइडर क्रैब हैं, जो समूह में रहते हैं और आमतौर पर गहरे समुद्र की खाइयों में पाए जाते हैं। जब समुद्र पीछे हटा तो ये जीव वहीं रह गए। गौदान ने उन्हें जल्दी आने को कहा, क्योंकि चुंबकीय बदलाव के कारण समुद्र का पानी उम्मीद से पहले लौट सकता है। उसने दिशा दिखाने के लिए सिग्नल फ्लेयर भी छोड़ा। माँ ने बिना देर किए बच्चों के साथ फिर से यात्रा शुरू की। पूरा दिन चलने के बाद वे आखिरकार उस इलाके में पहुँच गए जहाँ गौदान था। पनडुब्बी सामने के मैदान में दिखाई दे रही थी, लेकिन उनके रास्ते में एक लंबी दरार खाई थी, जिसे पार करना जरूरी था। गीले और संकरे घाटी में चलते हुए माँ ने देखा कि जमीन पर हर तरफ केकड़े फैले हुए हैं। असल में ये उनका रहने का स्थान था, लेकिन खुशकिस्मती से लेकिन जिंदा रहने के लिए अब उनके पास सोचने का वक्त नहीं था। उन्होंने तय किया कि किसी भी तरह इस खतरनाक इलाके को जल्दी पार करना होगा। लेकिन जैसे ही वे सावधानी से घाटी पार कर रहे थे, अचानक ऊपर से एक विशाल चट्टान गिर पड़ी। इस अफरा तफरी में माँ ने दोनों बच्चों को धक्का देकर बाहर निकाल दिया, लेकिन खुद चट्टानों के नीचे फंस गईं। वो हिल भी नहीं पा रही थी। चट्टान गिरने की आवाज से नीचे मौजूद केकड़े भी जाग गए और पूरी घाटी एक डरावने नरक में बदल गई। माँ एक कोने में फंसी हुई थी और बंदूक से लगातार पास आते केकड़ों को भगा रही थी। जैसे जैसे केकड़े करीब आते जा रहे थे, मौत बस कुछ कदम दूर थी। तभी बाहर से बेटी की आवाज आई। बेटी पूरी ताकत लगाकर चट्टान पर चढ़ी और केकड़ों के पहुंचने से पहले माँ को खींचकर बाहर निकाल लिया। बचने के बाद तीनों ने बिना एक पल गंवाए पनडुब्बी की ओर दौड़ लगाई। जब भी लगभग पहुंच ही गए थे, तभी गौदान ज्यादा खून बहने की वजह से जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा। माँ उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, केकड़ों ने उसे घसीट कर ले लिया। माँ के पास सोचने का समय नहीं था। वो तुरंत बच्चों को लेकर पनडुब्बी के अंदर चली गई। खिड़की से देखा, केकड़ों का झुंड पनडुब्बी को घेर चुका था और कभी भी अंदर घुस सकता था। इसी डरावने पल में बेटे ने बाहर एक नीली दीवार देखी। वो था वापस लौटता हुआ समुद्र। माँ ने तुरंत बच्चों से सीट बेल्ट बांधने को कहा। जैसे ही वे बैठे, पनडुब्बी जोर जोर से हिलने लगी। एक भयानक सुनामी के साथ पनडुब्बी को बहाकर पश्चिम की ओर ले जाया गया। पता नहीं कितना समय बीता। माँ जब होश में आई तो बाहर का नजारा देखकर दंग रह गई। तीनों बाहर आए और देखा कि वे वापस किनारे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन जो शहर कभी चमकता था अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। टूटी हुई इमारतें, सूना माहौल और हर तरफ तबाही। माँ ने दोनों बच्चों को गले लगाया और उस अंतहीन वीराने को देखती रही। वो जानती थी असली परीक्षा अब शुरू हुई है।